बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की जमहूरियत के, पाकिस्तान की आईनी तारीख के बदतरीन 30 मिनट, ये वो 30 मिनट हैं जिनमें पूरी की पूरी गेम पलटी। पिछली रात जो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और पाकिस्तान के आइन के साथ हुआ है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो दुनिया भर की जमहूरियत और दुनिया भर में कॉन्स्टिट्यूशंस की जब तारीख पढ़ाई जाएगी, ये उसमें एक ब्लैक डे के तौर पर और एक स्याह मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन पिछली रात कौमी असम्बली में हुकूमत ने, निजाम ने, बल्कि हुकूमत की क्या औकात और क्या वक़्त, सिस्टम ने 224 वोट कैसे पूरे किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 नहीं बल्कि 10 अरकान को कौन लेकर आया और 5 अरकान जो है उन्हें हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया, तो बाकी 5 अरकान को एज अ स्टैंड बाय, यानी कि पूरी तैयारी थी, कोई रिस्क नहीं लिया गया। बाकी 5 अरकान जो है उन्हें किस तरह से हुकूमती लॉबी में बिठाकर शोकेस कर दिया गया कि ये भी हमारे नग पूरे हैं और बवक्ते ज़रूरत काम आएंगे। इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान का घर भी नहीं बचा और वहां से भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बगावत हो गई और 1 साल की रियाजत, पिछली उम्रों में शाह महमूद कुरैशी की 1 साल की रियाजत पर भी इन 30 मिनट्स ने पानी फेरा। कौन लेकर आया, किस तरह से लेकर आया, कौन कहां पर था, और इस सब के अंदर मुजरिमाना गफलत जो है उस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। नाज़रीन इकराम, आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ जो मजाक हुआ और इस सब के अंदर उमर अयूब ने तकरीर भी की और हुज्जत जो है वो तमाम की गई। ऑल्दो पहले 20 अक्टूबर को विफाकी काबीना जो फेडरल कैबिनेट है उससे अप्रूवल ली गई और फिर उसके बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान से 64 का गोल्डन नंबर था, 65 वोट जो है उनका क्लेम हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स, जिनका पीटीआई ने खुद भी ऐलान कर दिया था, सेनेटर फैसल और सेनेटर डॉक्टर जरका, कि ये 2 इस वक्त हुकूमत को प्यारे हो चुके हैं, सिस्टम को उनकी जरूरत नहीं पड़ी। तो उस सब के अंदर भी जो ऑन अब्बास बप्पी हैं उन्होंने ये सवाल उठाया और उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया कि जी फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने गिनती में हेर फेर कर दिया है, 62 बंदों को 65 शो किया है, 64 का फिगर था। वो सारी चीजें पीछे रह जाती हैं क्योंकि कौमी असम्बली के इजलास में मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बावजूद नंबर गेम जो है वो इनसे पूरी नहीं हो रही थी और हुकूमती इत्तेहाद को 224 वोट दरकार थे, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के 211 अरकान जो है वो ऐवान में थे। स्पीकर का वोट जो है वो काउंट नहीं होता और 211 में से आप कह लें कि इस वक्त हुकूमत जो है 210 वोट्स पर थी। फिर जेयूआई के 8 अरकान की अगर हिमायत हासिल हो तो वो फिर 219 का फिगर हासिल होता है। मौलाना ने अपना वजन जब हुकूमत के पलड़े में डाला तो वो 219 पर थे। तो इस सब के अंदर 5 अरकान की जरूरत थी। अब 5 आजाद अरकान, अब ये आजाद है या नहीं है, ये आजाद किस तरह के हैं, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि जी हुकूमती बेंचेस पर आजाद अरकान पहुंच गए। अब जो 5 लोटे पहुंचे और 5 लोग जमीर का सौदा करके पहुंचे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती बेंचेस में बैठना था। और देखें, निजाम डरता तो है ना, अंदर से सिस्टम को डर होता है कि भाई इन 5 में से एक ने एंड पे आके कह दिया कि मैं नहीं देता वोट, मेरा ज़मीर जाग गया है। औखा सौखा कभी ना कभी ज़मीर जो है वो जाग भी जाता है, बेशक 1 अरब रुपए से वो ज़मीर बंद करवाया गया हो, दुबई के गोल्डन वीज़ास दिए गए हो और बाद के लिए भी कहा गया हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लोगों ने बहुत बहुत सौदा किया है। मतलब मुबारक ज़ेब जो है उसने अपने भाई रेहान ज़ेब के खून का, उसके नज़रिए का सौदा किया है। कोई ज़्यादा दूर नहीं रेहान ज़ेब को कत्ल किया गया था, चंद महीने पुरानी बात है। तो उसने अपने भाई का जो खून है उसका सौदा कर दिया। तो बहुत से लोग बड़ी बड़ी सौदागरियां करके यहाँ पर जो आज़ाद अरकान है वो पहुंचे। अब इस सब के अंदर जो हुकूमत के 5 अरकान
हुकूमत को प्यारे हो चुके हैं, उसमें पीटीआई की हिमायत से मुंतखब होने वाले अरकान हुकूमती बेंचेस पर जो आए, उन अरकान में चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, पीर ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिच्ची, ये 5 बंदे तो हुकूमत ने बिठा दिए और इन्हें जिस तरह से लाया गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाई सिक्योरिटी में पार्लियामेंट का जो 4th फ्लोर है, उस पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई, इन्हें बहुत ज़्यादा तरीके से लाया गया और बिल्कुल इस वक्त इन्हें जो बंदे ला रहे थे, उन्होंने भी मास्क पहने हुए थे। जबकि गवर्नमेंट की जो लॉबी है उसमें भी कुछ बंदे हैं, उन्हें बिठाया गया और गवर्नमेंट लॉबी में जिन बंदों को बिठाया गया उन्हें देख के पूरे का पूरा मुल्क जो है वो भी तकलीफ में था। पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक फैन बेस है वो भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैन बेस भी तकलीफ में नजर आई, क्योंकि रियाज फतेहाना, मिकदाद हुसैन हमारे अपने सरगोदा से हैं, असलम घुमन, लेकिन इसमें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी, वफा का इस्तारा, पूरी जिंदगी डेमोक्रेसी के लिए बेहतरीन स्टैंड लेने वाले, हर दौर में, चाहे पीपल्स पार्टी के दौर में भी शाह महमूद कुरैशी साहब थे, तो बट उनका एक असूली मौकफ रहा है, एक असूली सियासत करने वाले शाह महमूद कुरैशी, फिर उनका जो रख रखाव, फिर उनका जो एक रिलीजियस बैकग्राउंड और जो उनके पास जिम्मेदारी है, उसके भी जानशीन ज़ैन कुरैशी साहब ही हैं। गद्दी के भी अगले जो हकदार हैं वो ज़ैन कुरैशी साहब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की सियासत जो है उसका मरकज़ और महवर भी ज़ैन कुरैशी साहब, लेकिन ज़ैन कुरैशी जो है उन्होंने अपने वालिद की रियासत 1 साल, आप ये देखें कि एक इस उम्र में एक शख्स जो है वो डटा हुआ है, उसे क्या कुछ उसके साथ नहीं किया गया, हर चीज़ साइफर में खान साहब के साथ सजा भी कुरैशी साहब को दी गई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब डटे रहे। आई पर्सनली फील बैड फॉर शाह महमूद कुरैशी राइट नाउ। इस वक्त अगर कोई बंदा सबसे ज़्यादा तकलीफ में होगा तो वो शाह साहब होंगे, लेकिन ज़ैन कुरैशी जो है उन्होंने हुकूमती बेंचेस में बैठना जो है, और देखें कुछ चीज़ें होती हैं, वही बात है कि हमें हमेशा से, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा से हमारे अपने बड़ों ने यही समझाया, और एक बात हमें बचपन से ना, जिसे कहते हैं ना कि घुट्टी में भी और घोल के पिला दी गई है कि देखो जान का सदका माल है, जहां पे जान जा रही हो ना वहां पे जितना माल लगे लगाओ, अपनी जान बचाओ। जान का सदका माल, इज्जत का सदका जान। जहां पे इज्जत जा रही हो, जान जाती है, खैर है, इज्जत बचनी चाहिए, अल्टीमेट चीज। जान बचाना भी जरूरी है, लेकिन अगर इज्जत और जान में से एक चीज चुननी पड़े तो फिर जान, और वैसे भी वही बात है कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, और वही इसमें मजबूरियां और ये सारी चीजें, बहुत से लोग वॉलंटरली जो है वो गायब हुए, और इसमें अब पूरी की पूरी कहानी, अब यहाँ पे उमर अयूब जो है उन्होंने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता, ये आईनी तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। फिर इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे अरकान मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब खिच्ची, रियाज फतेहाना, ज़ैन कुरैशी, आदिल बाज़ई पर दबाव डाला गया, आदिल बाज़ई के प्लाजे गिराए गए, ज़ैन कुरैशी की अहलिया को रात के वक्त ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल कर अगवा किया गया। उमर अयूब ने कहा कि फजर के टाइम स्पीकर अयाज सादिक ने मैसेज करके बताया कि ज़ैन कुरैशी की अहलिया वापस आ गई, रियाज फतेहाना के बेटे को 2 बार अगवा किया गया, इंतजार पंजोता 11 दिन से गायब है, मुबीन जट का घर मिसमार किया गया। अपोजिशन लीडर ने किया कि सारे प्रोसेस में हमारे अरकान को जदोकोब किया गया, चौधरी इलियास, उस्मान अली को अगवा करके आज यहाँ लेकर आ गए, मुबारक ज़ेब के भाई पीटीआई के वर्कर थे, उनको गायब करके आज नमूदार किया गया, ज़हूर कुरैशी को गायब करके पेश किया गया, औरंगज़ेब खिच्ची को ज़बरदस्ती गायब कराया गया। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, चंद मफादात के लिए 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जमहूरियत को ज़िबा कर दिया गया। जो लोग अगवा हुए आज नमूदार हो रहे हैं, यकीनी बनाएं कि उनको इस तरमीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये हम अपना प्रोटेस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जब बात की उमर अयूब ने कि हमारे अरकान हुकूमती बेंचेस पर बैठ गए हैं, उन्हें हमारी सफ़ों में आकर के आने का कहा जाइए, आप खुद अपनी अदाओं पर भी ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, थानू नहीं पता सी कि नाल राब्ता नहीं हो रहा, इतने कोई आपके हज़ारों या लाखों MNAs थे जिनका आप ट्रैक नहीं रख पा रहे थे। वही बात है, यू जस्ट हैड वन जॉब, एक ही आपका काम था, वो काम आप भी नहीं कर पाए, दूसरों से तो सवाल होगा और जो बिक गए। और इस सब के अंदर जिस तरह से ये 30 मिनट का टाइम जिसमें अरकान को लाया गया, मैं यकीन माने आपको बता रहा हूं कि ये जमहूरियत के लिए, और इस सब के अंदर इस सब का फैसिलिटेटर
फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर काजी फाइज ईसा, जिन्होंने 63A की तरमीम जो है 63A की जो तशरीह है उस पर नजरसानी और इतनी जल्दबाजी और फिर जिस तरह से फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी, सारा क्रेडिट बेहतरीन किस्म का काजी फाइज ईसा साहब को जाता है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ये ना करते तो बंदे उठाने का फ़ायदा ही कोई नहीं था। बंदे उससे पहले इसलिए उठाए नहीं जा रहे थे, उसके बाद बंदे उठाए गए और फिर बंदे जो हैं कुछ वॉलंटरली, कुछ जैसे भी, किसी की कोई मजबूरी होगी, कोई बिक गया होगा, कोई डर गया होगा, हर तरह की चीज़ें, कोई ब्लैकमेल हो गया होगा, किसी की कोई कमज़ोरी होगी, लेकिन ये पेनफुल विजुअल्स हैं, हाथ पांव फूले हुए इन सारे के सारे अरकान के, और दिस इज़ वेरी पेनफुल ऑनेस्टली। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।